शांति। बाप दादा की तरफ से मधुबन बेहद की तरफ से और विश्व के सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सबको हमारी तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बाबा के बच्चों की हर दिन तो क्या कहें, हर पल दीपावली ही दीपावली है। दीपावली पर लोग क्या करते हैं, अंधियारे को भगाते हैं, और हमारा अंधियारा तो भगा हुआ है ना। उनकी थोड़ी देर के लिए दीपावली आर्टिफिशियल लाइटें जलाकर, मिट्टी के दीप जलाकर दीपावली हो जाती है। 3 दिन बाद देखो तो फिर ऐसा का ऐसा ही। वो वर्ष में एक बार कोना कोना साफ करते, और यहाँ बाबा रोज अपनी चेकिंग करने के लिए बोलते हैं, है ना। बच्चे रोज चेक करो, कोई गंदगी तो अभी नहीं है। रोज चेक करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोज धूल उड़ती है। जैसे रोज बारीक धूल उड़ती है तो अंदर भी तो धूल उड़ती है ना रोज, व्यर्थ संकल्पों की। यहाँ से धूल जाती है, कानों से, आंखों से दिखाई देता है व्यर्थ, सुनाई देता है व्यर्थ, तो वो क्या जा रही है अंदर, वो धूल जा रही है। तो धूल को साफ करने के लिए रोज बाबा हमें नए नए तरीके बताते हैं। जैसे आजकल नई नई कंपनियां नई नई चीजें बनाती हैं कि मच्छरों को मारने के लिए अब की बार ये लिक्विड आया है ना। नए नए तरीके आते हैं ना कीड़ों को खत्म करने के। नए नए तरह के सेंट भी आते हैं, बदबू खत्म हो जाए, है ना। तो बाबा भी ऐसे नए नए तरीके बताते हैं। तो आज क्या तरीका बाबा हमें बता रहे हैं, वो तरीका बाबा बता रहे हैं हमें। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा, है ना। याद करना माना उसमें चाबी घुमाना। कम याद किया तो चाबी भी कम घूमेगी, तो ताला कैसे खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद रहती वो है लक्की बच्चे। किसी भी बहाने से याद हो, चाहे कोई हमारे पास आ रहा है ज्ञान सुनने, तो वो भी किसकी याद आई, बाबा की। तो बड़े भाग्यशाली होती हैं वो आत्माएं जिन्हें किसी न किसी बहाने से बाबा के साथ जुड़ने का मौका मिलता रहता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, खाता जमा करने का आधार क्या है, सबसे बड़ी कमाई किस में है। दीपावली पे क्या करते हैं लोग बाग, पुराना खाता बंद और नया चालू करते हैं। तो बाबा खाते की बात कर रहे हैं, खाता जमा करने का आधार क्या है, सबसे बड़ी कमाई किस में है। सभी बड़े से बड़े कमाई चाहते हैं ना, समय कम लगे, मेहनत कम लगे और कमाई ज्यादा हो। तो किस में है सबसे ज्यादा कमाई, बाप का परिचय देना, याद और सेवा।
बाबा ने ऐसे बताया, खाता जमा होता है दान करने से। अब चाहे वो स्थूल धन का दान कर रहे हैं हम सेवा में, चाहे वो ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हैं उन अज्ञानी आत्माओं को, चाहे मनसा सेवा का दान कर रहे हैं, जिस भी तरह का दान करेंगे वो खाता हमारा जमा होता जा रहा है। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। दूसरों को ज्ञान सुनाने का तरीका कहाँ से मिलता है? हमें मुरली से मिलता है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माल बनते हो। नहीं तो आता कोई हमें ज्ञान सुनाना, किससे सीखे? मुरली से तो सीखे ना। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। माया का काम गिराने का और हमारा काम संभलने का है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना, पुरानी बात को भूलना पड़ता है और नई बात को याद करना पड़ता है। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है। कहाँ नहीं भूलते? लौकिक में स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक हैं। भक्तों को सजनिया और भगवान को साजन कहेंगे, या भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहेंगे। सर्व संबंध है ना। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग होता है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है क्या? शिव। बाकी शरीरधारी बापों का नाम अलग अलग और बहुत सारे, जितने पिता उतने नाम। तो यह पारलौकिक परम पिता सभी का पिता गॉड फादर एक हैं, जिनका नाम शिव है। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। और नाम तो लिखना पड़ेगा। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है काशी में। तो जरूर वहाँ गए होंगे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा गाते हैं ना, राम गयो। हाँ, क्या गाते हैं? दिखाते हैं राम यहाँ गया वहाँ गया, गांधी यहाँ गया वहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का चित्र है ना, जहाँ भी गए है ना। राम यहाँ गया,
जिसके बारे में भी बताते हैं। तो बरोबर किसका चित्र देखा? शिव का। परंतु है तो वह निराकार, उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, तो फिर भला उनका फादर कौन हो सकता है? उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब रचा, किसने रचा, यह मालिक कैसे बने, यह कोई भी जानते नहीं है।